हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, वास्ट है। दोनों सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में है। बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के थर्मोडायनामिक्स में सिमिलैरिटीज भी है, डिफरेंसेस भी है। जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, मैं आपको सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में बताता रहूँगा। तो चलिए बच्चों, हमारे सब्जेक्ट फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स शुरू करते हैं। बच्चों, इन थर्मोडायनामिक्स हम कहते हैं दैट थर्मो का मतलब होता है हीट, यस, एंड डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। स्टूडेंट्स, हम कहते हैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के बारे में। रेस्ट मतलब स्टैटिक्स, मोशन मतलब डायनामिक्स, डायनामिक बच्चों मोशन, इजंट इट? सो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स का सिंपल डेफिनेशन हुआ हीट इन मोशन। थर्मोडायनामिक्स का सिंपल डेफिनेशन हुआ हीट इन मोशन। नाउ अगर हमें एग्जाम में थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन पूछा तो ये इतना इजी तो हम नहीं लिख सकते, ये तो हमारे समझने के लिए हुआ। बच्चों, हम पेपर में लिखेंगे दैट थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. Give me 1 minute students. बच्चों, हम ऐसा कंसिडर करेंगे दैट हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेट्स से हम जॉगिंग कर रहे हैं। When we do this, हमारे जो मसल्स है वो वर्क कर रहे हैं। तो बच्चों, क्या मैं ऐसा कहूँ कि हमें हीट फील होना स्टार्ट होगा? सो स्टूडेंट्स, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी एग्जांपल के तौर पे आप जॉगिंग कंसीडर कर लीजिए, हमारे जो मसल्स है वो वर्क कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट बच्चों हमें हीट फील होता है। सो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट। हमने बच्चों एक्सरसाइज करके वर्क को हीट में कन्वर्ट कर लिया। ओके, क्या सर इसका रिवर्स पॉसिबल है? बिल्कुल है बच्चों। हम लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड एज, एक बहुत फेमस डिवाइस है बच्चों जिसे कहा जाता है हीट इंजन। ये बच्चों थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, हीट इंजन। बेसिकली आप समझ रहे बेटा, हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब दोनों पॉसिबल है बच्चों। अब स्टूडेंट्स, हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं दूंगा आपको। आप इतना समझिए दैट हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम हीट को भी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे टॉपिक हम एक्सप्लेन आपको करते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देते जाएंगे। सही है? तो बच्चों, इतना क्लियर हुआ आपको? ओके। अब स्टूडेंट्स, हम आपसे कह रहे थे थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बच्चों, एनर्जी is defined as the capacity to do work. सही है बच्चों? एनर्जी is defined as capacity to do work. What is temperature बच्चों? बच्चों, टेम्परेचर का मतलब होता है the degree of hotness or
called as temperature of that body. Yes beta. The degree of hotness, or it can be degree of coldness of a body is called as temperature of that body. Yes. कौन सा बॉडी कितना गर्म है, कौन सा बॉडी कितना ठंडा है, ये जानने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी को हम यूज करने वाले हैं वही तो है बच्चों टेम्परेचर। अच्छा, हीट। हीट क्या होता है बच्चों? हीट को हम कहते हैं दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी transferred between two or more systems or a system and its surrounding। एंड ये पॉसिबल है बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। बच्चों दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। गिव मी 1 सेकेंड। बच्चों हमने कहा आपसे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स और अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अब सर ये सिस्टम क्या होता है, ये सराउंडिंग क्या होता है? बच्चों इसी के एक्सप्लेनेशन से आप कह सकते हैं हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, राइट? बच्चों थर्मोडायनामिक्स के लैंग्वेज में हम कहते हैं system plus surrounding is equals to universe। ध्यान से हटा, system plus surrounding is equals to universe। बच्चों सिस्टम क्या होता है? सिस्टम is that part of universe which is under investigation। बच्चों सिस्टम is that part of universe which is under investigation। then what is surrounding? बच्चों सराउंडिंग होता है that part of universe except सिस्टम। सही है। आप थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिक्स यूज कर लो बच्चों, आपको समझेगा दैट सराउंडिंग कैन बी टेकन एज इज इक्वल्स टू यूनिवर्स माइनस सिस्टम। यस बच्चों जो टोटल है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग दोनों आ गया उसे हम थर्मोडायनामिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में से आप सिस्टम को निकाल दीजिए, जो रिमेनिंग पार्ट आपको मिलेगा वो होगा सराउंडिंग। तो बच्चों सिस्टम क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन। अच्छा, सराउंडिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, राइट? एंड स्टूडेंट्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो टोटल होता है, उसे हम कहते हैं यूनिवर्स। ओके अच्छा, अब सर जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करेगा, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करेगा उसे हम क्या नाम देंगे बच्चों? उसे हम नाम दे सकते हैं बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपसे,
it can be real or it can also be imaginary. दोनों पॉसिबल है बच्चों। जो बाउंड्री है स्टूडेंट्स, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है, वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। ओके, एक सेकंड। स्टूडेंट्स, हम ऐसा कंसिडर करेंगे that part under investigation is this। तो बच्चों ये होगा सिस्टम। अब इसके बाहर का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं बच्चों सराउंडिंग। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट सराउंडिंग को और एक नाम दिया जाता है एनवायरनमेंट। दोनों पता होना चाहिए बेटा आपको। सराउंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। और बच्चों सिस्टम प्लस सराउंडिंग मतलब जो टोटल है वो होगा यूनिवर्स, राइट। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो पार्ट है ये सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है बेटा, ये तो इसे हम नाम दे सकते हैं बाउंड्री। समझेगा बेटा, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं ना। ओके, अब आप ऐसा कंसीडर करो बच्चों कि हमने एक वेसल यहाँ रखा हुआ है। इन दैट वेसल हमने एक लिक्विड ले लिया, लेट्स से वाटर, राइट। बच्चों, ये जो वेसल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वेसल के अंदर मान लेते हैं हमने वाटर रखा। जो वाटर है बच्चों वो है सिस्टम। सुना बेटा, जो वाटर है वो है सिस्टम। एंड जो इस वेसल के बाहर का एटमॉस्फेयर है वो है सराउंडिंग। सराउंडिंग का और एक नाम बताइए बच्चों, एनवायरनमेंट। बच्चों, हमने एक वेसल कंसीडर किया, वेसल में हमने लिक्विड लिया, मान लेते हैं वाटर। जो वाटर है वो सिस्टम है, राइट। जो इस वेसल के बाहर एटमॉस्फेयर है वो है बच्चों सराउंडिंग। और बच्चों ये जो वेसल है ना, ये जो वेसल है, ये वेसल क्या कर रहा है, ये वेसल बच्चों सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है। तो आप ही बताइए ये वेसल क्या होगा, बाउंड्री होगा ना, क्योंकि ये सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है। समझेगा बेटा? अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये एक जनरल डिस्कशन हो रहा था। आप हीट का डेफिनेशन समझे कि नहीं समझे बेटा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम्स और इट कैन बी मोर देन टू बच्चों। तो हमने क्लियरली लिखा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स और a system and its surrounding because of बच्चों temperature difference, मतलब by virtue of temperature difference। स्टूडेंट्स, आप ऐसा कंसिडर करिए कि टोटल हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक है 70 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा है 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चों हीट हैज टू नॉर्मली फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। सो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा स्टूडेंट्स, 70 डिग्री सेल्सियस वाला जो बॉडी है वहां से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी तक हीट का फ्लो। वन बॉडी इज एट 70 डिग्री सेल्सियस, अनदर बॉडी इज एट 30 डिग्री सेल्सियस। हीट हैज टू नॉर्मली फ्लो फ्रॉम, टेल मी, हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। सही है बच्चों? अब क्या होगा बच्चों, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा तब तक ये हीट का रिएक्शन जारी रहेगा। अ टाइम विल कम जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा बच्चों, जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, इसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स थर्मल इक्विलिब्रियम। आगे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं आपको नाम बता दूं, इसे हम कहते हैं बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम हो गया, हीट का रिएक्शन खत्म बेटा, क्योंकि दोनों बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो गया, सेम हो गया। अब आप ही बताइए स्टूडेंट्स, जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा
तो हीट का रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा बेटा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। द मोमेंट दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया बच्चों, तो हीट का रिएक्शन खत्म हो जाएगा, हीट फ्लो ही नहीं होगा, हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा। अब समझेगा बेटा फाइनली। और एक बार, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी transferred between two or more systems or a system and its surrounding by virtue of temperature difference। समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? बच्चों हम थर्मोडायनामिक्स के डेफिनेशन से स्टार्ट किए, उसी को हम डिटेल में समझ रहे हैं, राइट? स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ our subject physics that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy। पूरा डेफिनेशन बच्चों हमने तोड़ तोड़ के समझ लिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम लोग जो सिस्टम का, सराउंडिंग का, बाउंड्री का डिस्कशन कर रहे हैं, उसे हम डिटेल में करना शुरू करेंगे। बच्चों हमने आपको बता दिया सिस्टम क्या होता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under investigation, which is under observation। अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये टोटल 3 टाइप का होता है। ये जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये टोटल 3 टाइप का होता है। इट कैन बी स्टूडेंट्स ओपन सिस्टम, और इट कैन बी क्लोज्ड सिस्टम, और इट कैन बी आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चों तीनों को हम पढ़ना शुरू करेंगे। देयर आर टोटल हाउ मेनी? 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इतना फिनिश किया ना बच्चों? मैं आगे बढ़ रहा हूँ टाइप्स ऑफ सिस्टम के साथ। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। नंबर 1, ओपन सिस्टम। नंबर 2, क्लोज्ड सिस्टम। And number 3, isolated system। तीन टाइप ऑफ सिस्टम बच्चों, हम एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। इट विल कंज्यूम सम टाइम, लेकिन फायदा क्या होगा बेटा, आपको और किसी बुक से फिर रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? ओपन सिस्टम, देन क्लोज्ड सिस्टम, देन आइसोलेटेड सिस्टम। स्टूडेंट्स ओपन सिस्टम के लिए हम ऐसा कहेंगे दैट ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी with
the surrounding. Next point, open system can also exchange. It can also exchange matter with the surrounding. स्टूडेंट्स, ओपन सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है यहाँ पर बॉइलिंग ऑफ वाटर इन kettle. Students, in this example, boiling of water in kettle, हम ये दोनों पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं. पहला पॉइंट बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दैट केटल ने हीट को गेन किया किसके पास से? सराउंडिंग के पास से. मतलब देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग. बच्चों, मतलब देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग. एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है बच्चों सिस्टम का सराउंडिंग के साथ. अच्छा, दूसरा पॉइंट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ बच्चों कि जो बॉइलिंग ऑफ वाटर होने की वजह से जो स्टीम का फॉर्मेशन हुआ वो सिस्टम से सराउंडिंग ट्रैवल कर सकता है. मतलब कहने का ये हुआ बच्चों के मैटर भी तो एक्सचेंज हो रहा है. सो स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट भी तो क्लियर हो जाएगा. दिस सिस्टम कैन आल्सो एक्सचेंज मैटर विद द सराउंडिंग. तो बच्चों, इस एग्जांपल में बॉइलिंग ऑफ वाटर इन केटल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, साथ साथ में मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ. दोनों एक्सचेंज हो रहा है. मतलब दिस इज परफेक्टली वैलिड फॉर ओपन सिस्टम. समझेगा बेटा? सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम बच्चों, क्लोज्ड सिस्टम. इट कैन एक्सचेंज एनर्जी with the surrounding. But it cannot exchange matter with the surrounding. इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है बच्चों क्लोज्ड सिस्टम का बॉइलिंग ऑफ वाटर इन बॉयलर. ओके बच्चों, जब हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं इन अ बॉयलर, क्या मैं ऐसा कहूँ कि जो बॉयलर है उसने सराउंडिंग के पास से हीट को गेन किया. मतलब देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग. मतलब देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग. एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है बेटा, राइट? नेक्स्ट बच्चों, क्या मैं ऐसा कहूँ कि जो वाटर बॉयल होके स्टीम का फॉर्मेशन होगा that is not allowed to escape into the surrounding. यही तो हमारे बॉयलर का स्पेशलिटी होता है बेटा, स्टीम इज नॉट अलाउड टू एस्केप. मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा बेटा सराउंडिंग के साथ. तो बच्चों, पहला पॉइंट समझा आपको, इन अ क्लोज्ड सिस्टम इट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग. एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ. लेकिन क्या बच्चों मैटर का एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ? नहीं. तो हम क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट एक्सचेंज मैटर विद द सराउंडिंग. ओके. थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम. बच्चों, इसे कहा जाता है कंप्लीटली सील्ड. मैंने कहा कंप्लीटली सील्ड. बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको स्टेप वाइज लिखवा देता हूं. आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज
energy with the surrounding and even बच्चों it cannot exchange matter with the surrounding। बच्चों कुछ भी एक्सचेंज होने वाला नहीं है, ना एनर्जी एक्सचेंज होगा एंड ना मैटर एक्सचेंज होगा। इसलिए हमने कहा बच्चों इट इज कंप्लीटली सील्ड, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। किसमें? आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चों आइडियल केस में हम इसका एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं थर्मोस फ्लास्क। यस, ना हीट का एक्सचेंज होगा बच्चों, मतलब ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा एंड मैटर का एक्सचेंज भी नहीं होने वाला है। थर्मस फ्लास्क बच्चों इन आइडियल केस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। राइट, ये तीन टाइप के सिस्टम का बेसिक क्लियर हुआ बच्चों। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसका स्कीमेटिक डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है ये बता देता हूँ। ओपन सिस्टम बच्चों, ओपन सिस्टम बच्चों सराउंडिंग के साथ में एनर्जी मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता है, मतलब हीट एक्सचेंज हो सकता है एंड मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। सही है बच्चों, हीट एंड मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता है ओपन सिस्टम एंड उसके सराउंडिंग के बीच। नेक्स्ट, क्लोज्ड सिस्टम। स्टूडेंट्स हमने आपसे कहा था कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है इट इज कंप्लीटली सील्ड। यहाँ आप इसे अपने कन्वीनियंस के लिए कह सकते हैं पार्शियली सील्ड। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चों हम इसे इस तरीके से सील होता हुआ दिखाएंगे, नॉट कंप्लीटली बच्चों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जैसे आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा था। मैटर का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज भी सराउंडिंग के साथ नहीं हो सकता है। बच्चों इन अ क्लोज्ड सिस्टम क्या एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं? नहीं। इसलिए बच्चों मैं इसे कन्वीनियंस के लिए बोलूंगा पार्शियली सील्ड। बच्चों आप ही बताइए, क्या यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, यानी हीट का एक्सचेंज हो सकता है? यस सर, हो सकता है। लेकिन क्या मैटर का एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ? नहीं हो सकता है। बच्चों ये हुआ हमारा क्लोज्ड सिस्टम। हीट एक्सचेंज हो सकता है यानी एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता उसके सराउंडिंग के साथ। ओके, नाउ वी थिंक अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों, जिसे हम कहते हैं कंप्लीटली सील्ड। बच्चों दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। क्या करना है? इसे कंप्लीटली सील करना है। तो बच्चों ब्लू यूज करके मैं इसे कंप्लीटली सील कर लूं। कंप्लीटली, हाँ बेटा, कंप्लीटली पे ध्यान देना। तो बच्चों हमने हमारे सिस्टम को हर तरफ से क्या कर लिया? सील कर लिया, मतलब कंप्लीटली सील्ड। मतलब समझे बेटा, यहाँ पर कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। क्या यहाँ पर बच्चों सिस्टम का सराउंडिंग के साथ में एनर्जी एक्सचेंज होगा? मतलब क्या हीट एक्सचेंज होगा? नहीं। और बच्चों क्या मैटर एक्सचेंज होगा? नहीं। कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। दिस इज कंप्लीटली सील्ड। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हुआ बच्चों? open system, closed system and this is isolated system. Difference समझना है बच्चों तीनों। yes. Open system students heat and matter दोनों exchange कर सकता है सराउंडिंग के साथ।
क्लोज्ड सिस्टम बच्चों हीट एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता है सराउंडिंग के साथ। व्हाट अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों, क्या ये हीट एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ? नहीं। क्या ये मैटर एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ? नहीं, ये कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकता बच्चों। दिस इज कंप्लीटली सील्ड। समझेगा ये टाइप्स ऑफ सिस्टम बच्चों, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इतना करो बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम एंड यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इतना करो बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके लिए हमें थर्मल इक्विलिब्रियम का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट इक्विलिब्रियम मेनली तीन टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड, केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये सब हमें पढ़ना है सही समय आने पे। बच्चा, अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं दैट आई हैव वाटर एट 75 डिग्री सेल्सियस। I have water again, but this time it is at 38 डिग्री सेल्सियस। हमने दोनों को एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में रख दिया बच्चों। क्या लगता है हीट कैसे फ्लो होगा? हीट हैज टू नेचुरली फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। हमारे केस में बच्चों हम बोलेंगे हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर। ओके बच्चों, when this hot water is losing heat, उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। ये हीट लूज करता जाएगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। एंड जो लो टेम्परेचर बॉडी है, मतलब हमारे केस में जो कोल्ड वाटर है, वो हीट को गेन कर रहा है। इस वजह से बच्चों इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। ये हीट को गेन करता जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। सही है बच्चों? इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बट माइंड यू, एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब ये दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। बच्चों, दैट कंडीशन, दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो बच्चों? जब ये दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम हो गया, जब ये दोनों बॉडी का टेम्परेचर है वो सेम हो गया, हीट का रिएक्शन खत्म हो गया, आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, नो रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हीट विल टेक प्लेस। बच्चों, हीट फ्लो हो पा रहा है फ्रॉम हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर बिकॉज डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर।
जब डिफरेंस इन टेम्परेचर ही नहीं रहेगा बच्चों, मतलब जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट का रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। इसी को तो हम कहते हैं बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब समझे आप आसान भाषा में क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाता है, जब दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाता है, हम कहते हैं कि वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उस समय उनके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा ना बेटा। मतलब दोनों कौन से इक्विलिब्रियम में होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। इतना समझिएगा बच्चों जो मैंने आपको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया। ओके, अब स्टूडेंट्स हम तैयार हैं टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ zeroth law of thermodynamics। और भी लॉज है बेटा, बट सबसे पहले हम आज के लेक्चर में जान लेते हैं zeroth law of thermodynamics। अभी हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? ओनली ऑन zeroth law of thermodynamics। और बच्चों इसके लिए हमें थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए। पता है? इस बार बिल्कुल पता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एज पर zeroth law of thermodynamics हम ऐसा कहते हैं बच्चों, if two systems are each in thermal equilibrium with a third system। समझेगा बेटा? हाउ मेनी? if two systems are each in thermal equilibrium with a third system, then they are also in बच्चों thermal equilibrium with each other। Yes, if two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other। Give me 1 minute students। A, B, C तीनों सिस्टम है बच्चों। A, B, C। कंक्लूजन हम लिखेंगे यहाँ पे A, B, C। ओके स्टूडेंट्स, मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ टोटल हमारे पास देयर आर 3 सिस्टम्स A, B, C। सिस्टम A एंड सिस्टम C आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये एरो का मतलब हुआ बच्चों सिस्टम A एंड सिस्टम C आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। Then बच्चों सिस्टम A and सिस्टम B are also in thermal equilibrium। A C के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फिर मैं कह रहा हूँ बच्चों कि जो A है वो B के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो B है वो C के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है? यस। तो बच्चों जो सिस्टम A है वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देन हमने कहा जो सिस्टम A है वो सिस्टम B के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो सिस्टम B है वो सिस्टम C के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यस स्टूडेंट्स, आप इसीलिए कह रहे हो एज पर zeroth law of thermodynamics, if two systems are each in thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other। बच्चों हमारे केस में each other का मतलब हुआ B and C। ये कंक्लूजन है बेटा हमारे zeroth law of thermodynamics का। एक काम कर सकते हैं हम इसको थोड़ा और एक तरीके से समझ लेते हैं कैसे लिखना है। बच्चों मैं zeroth law of thermodynamics की बात कर रहा हूँ। हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, if
system A and system C are in thermal equilibrium. If system A and system C are in thermal equilibrium and system A and system B are in thermal equilibrium, then it can be concluded that बच्चों system B and system C are also in कौन सा इक्विलिब्रियम बच्चों बताइए? थर्मल इक्विलिब्रियम. सही है बच्चों. This is the alternate way of expressing zeroth law of thermodynamics. If A and C are in thermal equilibrium, कुछ समय के लिए मैं सिस्टम ये नाम नहीं बोलूंगा, आप सिस्टम कंसीडर करना बेटा. If A and C are in thermal equilibrium and A and B are in thermal equilibrium, then definitely बच्चों B and C are also in thermal equilibrium. बच्चों thermal equilibrium मतलब in simple terms दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है. बच्चों आप खुद कंसीडर कर लो. पहले हमने कहा A का C का दोनों का टेम्परेचर सेम है. फिर हम कह रहे हैं A का B का दोनों का टेम्परेचर सेम है. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस बच्चों दैट B एंड C का टेम्परेचर भी सेम हुआ ना. आई रिपीट, A का टेम्परेचर C का टेम्परेचर सेम है. फिर हमने कहा A का टेम्परेचर B का टेम्परेचर सेम है. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस ना बेटा दैट B एंड C का टेम्परेचर भी सेम होगा, मतलब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. Students, this is knowledge about your zeroth law of thermodynamics. और बच्चों इसी zeroth law of thermodynamics को हम लोग यूज करते हैं हमारे थर्मोमेट्री में, जो हमने हमारे 11th के थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा है. थर्मोमेट्री बच्चों the science of measuring temperature. Thermometry, it works on the concept of zeroth law of thermodynamics. Okay. बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम फिनिश करते हैं. आज के लेक्चर में हमने बेसिक्स कवर किए रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स. लाइक हमने समझा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है. बाउंड्री रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है. फिर हमने बच्चों टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में जाना, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. एंड देन बच्चों हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में थोड़ी पढ़ाई करी. बच्चों फाइनली मुझे आपको ये बताना है कि ये जो हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के बाद में आया था, बट ये बेसिक लॉ है, इसीलिए इसे नाम दे दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अच्छा, मैं ये कह रहा था स्टूडेंट्स आप लोगों से, बिफोर अटेंडिंग सेकेंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब बिफोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज का ये जो बेसिक लेवल का लेक्चर था वो आप प्रॉपरली एक बार रिवाइज कर लीजिए. ओके.